गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को मेरी ओर से बहुत बड़ा गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही है और क्या मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ? तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल, आप आंख वाला सिंबल बना दो ऐसे, ये वाला, कि मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। और गले वाला तो कोई होता नहीं होगा, है ना? तो आप ये बस बना दो ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। और आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, नया न्यू चैप्टर विल बी स्टार्टेड टुडे, राइट? Yes, so chapter number is 2, which is human reproduction. उसका है आज लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1। एंड मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया। और ये चैप्टर हमने किस बिना पर स्टार्ट किया है, मतलब कैसे हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया आपसे बिना पूछे? अरे भाई, हमने आपसे पूछा था, ठीक है? तो आपने जब हमने पूछा, कम्युनिटी टैब पे हमने एक वो डाला था पोल, तो वहां पे 63 लोगों ने कहा, 63% लोगों ने, यानी कितने वोट्स हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। 16 में से, है ना, 63 ने कहा था, 63% कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ये तो होगी चैनल की बात। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे भी एक पोल डाला गया था, उसके भी मैं आपको बता देता हूँ उसका रिजल्ट क्या था। टेलीग्राम पे 50-50% था, जिसमें मतलब, हाँ, देखा कई लोगों ने था पोल, पर पार्टिसिपेट कम ने किया था। तो 50-50% था टेलीग्राम पे, और यहाँ पे 67%। तो ऑफकोर्स, तो कौन जीता? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। फालतू के कमेंट्स नहीं होने चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है? बिकॉज मुझे पता है तुम्हारा, ठीक है ना? तो कोई फालतू का कमेंट नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। सबसे पहला जो आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? अभी बोल दो मिस्टेक को, लिखा मिस्टेक का था कहीं का, पता नहीं क्या नाम था। रिप्रोडक्शन क्या है? कि हम एक नई ऑफस्प्रिंग जो है वो जन्म ले रही है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन एडल्ट है इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कि क्या किसी एक इंडिविजुअल से उसकी ऑफस्प्रिंग बन रही है फ्रॉम एन एडल्ट। एक मिनट, हाँ, पूरा बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। आप एडल्ट इंडिविजुअल लिखना था, एडल्ट इंडिविजुअल लिख लो। किसी एक इंडिविजुअल से उसकी ऑफस्प्रिंग्स बन रही हैं। अब रिप्रोडक्शन हमने दो तरह की पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में। एक हमने पढ़ी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होती है स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में या लोअर ऑर्गेनिजम्स कहें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? ये किस में होती है? लोअर ऑर्गेनिज्म, ये बेस है मतलब एक तरह से। और इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये सब आपने देखा हुआ है छोटी क्लासेस में। बट एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपने पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है? ये होती है इन हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? और ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट? दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल भी फीमेल भी। बोथ का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मेल एंड फीमेल। आजकल क्या हो रहा है आप सबको पता है, राइट? मेल्स एंड मेल्स आर बिकमिंग पार्टनर्स, फीमेल्स एंड फीमेल्स। और इसको लीगलाइज करने की बात चल रही है, पर लीगलाइज कैसे करोगे? वो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज अगर लीगलाइज हो गया, चलो इस चीज पे हम नहीं आते, ठीक है? हम अपने टॉपिक ही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों पेरेंट्स, यानी मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है ना? और इस चैप्टर में कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली पता होने चाहिए। अगर आप बायो के नहीं हैं तो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। अगला चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, अगला मतलब जो जोलॉजी का अगला है ना? कौन सा था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो सबको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इस कोई अगर ये चैप्टर पढ़ रहा है ना, तो ज्यादातर क्या करते हैं उसके ऊपर हंसते हैं। क्यों भाई? इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ टॉपिक, ठीक है ना? तो आपको हंसना नहीं है, दांत नहीं निकालने, दांत निकालना बंद कर दो। हेलो ओ बदतमीजों, ठीक है? तो ये है हमारे पास रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन के कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं,
ठीक है, वो हम स्टेप्स देखेंगे अगले पेज पे। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो देखो साथ साथ में नोट करने की आदत डाल लो। ठीक है, मैं तब तक नैपकिन ढूंढूं, मैंने कहाँ रखा, ये रहा। अरे निकल जा भाई। हाँ ठीक है, तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी आपका काम चल पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है छोटी क्लासेस में, इसको क्या लिखना दोबारा दोबारा। जितना कम से कम लिखो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान मतलब दिमाग में डालो ज्यादा चीजें, और लिखने वाली चीजें कम करो। अब आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे पहले पेज पे हम एनसीईआरटी का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कई जगह क्या होता है ना, पहले पूरा ह्यूमन पढ़ा देंगे, मतलब पहले पूरा मेल पढ़ाएंगे फिर फीमेल पढ़ाएंगे। हम कैसे करेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने दिया है, पहले हम गैमेटोजेनेसिस, जैसे हमने पढ़ा प्लांट्स में, एनालॉगी टू प्लांट्स, प्लांट्स में भी हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्लांट में पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हमें क्या क्या किस सीक्वेंस में चलना है इस चैप्टर में, सीक्वेंस लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर, कैसे कैसे हमने जाना है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं स्ट्रक्चर्स, जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मेल भी फीमेल भी। अब ये मुझे आप बताइए कि दोनों में आपको मतलब स्ट्रक्चर, अगला है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, स्ट्रक्चर्स फिर गैमेटोजेनेसिस फिर फर्टिलाइजेशन, ये इस तरह से चलेगा। तो स्ट्रक्चर्स भी मेल के आपको पढ़ने हैं, फीमेल के पढ़ने हैं, गैमेटोजेनेसिस की भी मेल की पढ़नी है और फीमेल की पढ़नी है। तो मुझे आप बताओ, मैं स्ट्रक्चर्स इकट्ठे पढ़ाऊं दोनों के, गैमेटोजेनेसिस इकट्ठी पढ़ाऊं दोनों की, या पहले मैं मेल के स्ट्रक्चर और मेल की गैमेटोजेनेसिस, फिर फीमेल के स्ट्रक्चर फीमेल की गैमेटोजेनेसिस, ऐसे पढ़ाऊं? बोलो। इकट्ठे, इकट्ठे, कई सारे इकट्ठे लिख रहे हैं, कई सारे अलग अलग लिख रहे हैं। चलिए फिर हम इकट्ठे ही पढ़ा देंगे, जैसे एनसीईआरटी में दिया ना, एनसीईआरटी में पहले उन्होंने स्ट्रक्चर्स करवा दिए दोनों के, फिर गैमेटोजेनेसिस बता दी दोनों की। ठीक है, तो हम वैसे ही चलते जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन आएगी आपके पास, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन के बाद पास्चुरेशन, ठीक है, उससे पहले जेस्टेशन। ठीक है, तो अब इन सब चीजों के बारे में हम लिखते हैं। इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन पहले पेज पे आपको एनसीईआरटी में दिया है, सबसे ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पैरा है ना उसमें। और ये सिर्फ नाम छोड़े हैं, नाम दे दिए हैं आपको, और एक एक वर्ड में उनकी डेफिनेशन दे दी है। तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। बिकॉज अगर मान लो गैमेट ही नहीं बने तो फिर फ्यूज क्या करेंगे, फर्टिलाइज क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट प्रोडक्शन, गैमीट प्रोडक्शन। अब गैमीट अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल में गैमीट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, ये तो सबको पता है, स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को या स्पर्म के प्रोडक्शन को, इसमें कौन है ना, स्पर्म के प्रोडक्शन को या स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर मान लो ओवम बन रहा है यानी कि एग बन रहा है तो oogenesis। क्या कहेंगे, oogenesis कहेंगे। ये होगा गैमेटोजेनेसिस, नंबर 1 स्टेप। ठीक है, सेकंड, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स बन गए, अब गैमीट्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। अब आप देखेंगे कईयों को इस स्टेप में बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, कई कपल्स इनसेमिनेट नहीं कर पाते, या कोएगुलेट नहीं, मतलब कोएगुलेट तो नहीं, मतलब इनसेमिनेट नहीं कर पाते, ड्यू टू मेल और ड्यू टू फीमेल। ठीक है, ज्यादातर मेल्स में होती है प्रॉब्लम, ड्यू टू लॉस ऑफ इरेक्शन, वो इरेक्शन नहीं कर पाते। ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप बस ये याद रखिए, इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, जो कि क्या है, स्पर्म टू फीमेल बॉडी। एंड ऑफ कोर्स अगर मेल गैमीट जा रहा है तो मेल गैमीट कैसा होगा, मोटाइल होगा। फीमेल गैमीट अगर वहीं पे पड़ा है, फीमेल बॉडी में भी कहां तक जाएगा, फीमेल गैमीट तक, तो फीमेल गैमीट कैसा होगा, इमोटाइल, या नॉन मोटाइल कहते हैं ना। इमोटाइल क्या होता है, नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब हिल सकता है। तो फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड मेल गैमीट इज मोटाइल। ठीक है ना। थर्ड, अब ये पहुंच गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ दीज गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और इस फ्यूजन से क्या बनेगा,
टू फॉर्म जाइगोट। फिर इस जाइगोट में डिविजन होंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको स्टेप्स में लिखवा दूं। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये डिवीजन दी नहीं है स्टेप्स में, है ना। देखो उन्होंने कैसे दिया हुआ है। सबसे पहला पेज आप खोलें एनसीईआरटी का, आपको मिलेगा गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन। उन्होंने जाइगोट की डेवलपमेंट्स को स्टेजेस में नहीं दिया, तो यहाँ पे नहीं दिया। स्टेप्स स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम, इवेंट्स इवेंट्स में यहाँ पे नहीं लिखा, बट आगे तो समझाया हुआ है ना, तो मैं वो भी लिखवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। दिख रहा है, हाँ, एक और स्टेप आ जाएगा ना यहाँ पे, इवेंट आ जाएगा एक और। तो जाइगोट में डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज इन जाइगोट। तो जाइगोट में डिवीजन होगी, ठीक है, डिविजन्स इन जाइगोट। अब जब जाइगोट में डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में फर्दर डिविजन्स होती हैं जिनसे वो क्या बन जाता है, ब्लास्टिला। इसके बारे में भी हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल एल होता है शायद, आई डोंट नो, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ब्लास्टिला, इसको नोट करो, इतना 4 स्टार ये इवेंट्स नोट कर लो। ऐसा करो, ब्लास्टोसिस्ट लिख लो, ब्लास्टोसिस्ट लिख लो। इम्प्लांट भी तो वही होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, वो एम्ब्रियो जिसमें बड़ी सारी डिविजन्स हो चुकी हैं। बिकॉज जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नोट करो इनको जल्दी से, फिर मैं आगे करवाऊं आपको फिफ्थ स्टेप या फिफ्थ इवेंट इन फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, क्या हुआ, अच्छा, लो जी, बना दिया स्टार यहाँ पे भी। इतना क्या यार, स्टार के पीछे तुम कमेंट कर रहे हो भाई, है हम कम स्टार हैं क्या। मजाक में कहा कहीं एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड किस चीज का आएगा यार, कुछ है ही नहीं ऐसा एटीट्यूड करने वाला। चलिए मिटा दूं, तो पहले फोटो तो खींच लूं। बिना फोटो के कहाँ मिटा, अरे उस साइड का दिख तो रहा नहीं आपको यार। क्या हो गया ये, नाउ इट्स परफेक्ट। हाँ जी, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास क्लीवेज हो गई। अब क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है जाके इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरस वॉल के साथ, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिफ्थ पॉइंट पे थे ना हम, फिफ्थ स्टेप क्या है, लो भाई स्टार पहले बना दिया इस बार, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस, अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इसको इम्प्लांटेशन, टू द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस की वॉल को वो अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सिक्स्थ, अब यूटेरस की वॉल को अटैच हो गया, उसमें क्या होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, और उनको हम उस पीरियड को जिसमें जिसमें वो यूटेरस में डेवलपमेंट्स होंगी ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, जेस्टेशन, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये कितना होता है, 9 मंथ्स इन ह्यूमंस, जिसमें क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कौन से मंथ में क्या आता है ना। ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, पहले 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 6 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर 9 महीने में थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है जिसमें बेबी विल बी डिलीवर्ड। सेवेंथ क्या है, डिलीवरी ऑफ कोर्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी विच इज वेरी पेनफुल ऑफ कोर्स। और ये एक स्टडी से पाया गया है कि जितना पेन पार्चुरेशन के टाइम होता है वो सिर्फ एक फीमेल है जो सह सकती है। अगर एक मेल को उतना पेन दे दिया जाए, उसका 1/5 पता नहीं 1/4 कुछ ऐसा स्टडी हुई है, अगर एक मेल को उतना पेन दे दिया जाए वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टडी हुई है, तो मैंने आपको बता दिया। 8th भी लिख लो, लैक्टेशन, पर वो इसके स्टेप्स में नहीं है, रिप्रोडक्शन के स्टेप्स में नहीं है, बट लिख लो आप। लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब बेबी को फीड करना। ये चलो ये वाला स्टेप आप अभी मत लिखिए, ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, शिट सारा नीचे ये हो गया चौक चौक, चलो अभी मत लिखना इसको, ठीक। यहाँ पे कहीं क्यों गया था यार, कहाँ रख दिया मैंने, हाँ चलो आप इसको नोट करो पहले तक। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही, घुमा तो नहीं रही, चाकू पड़ा था यार, कोई बैठ ना जाए ऊपर, अगर ये
मिल गया। तो कोई बिना देखे अगर बैठ गया या लेट गया ऐसे, तो मैं यहाँ साइड पे रखता हूँ कहीं। हाँ जी, तो ये आपके पास 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। किस चीज के 7 स्टेप्स हैं ये? अबाउट 7 स्टेप्स फॉर दी या 7 इवेंट्स ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट कर लो, नोट कर लो इसको, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। नोट कर लो। अब ना मुझे डायग्राम बनाना इतना बढ़िया से आता नहीं है, पर आप नोट करो पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। डायग्राम से ही करना पड़ेगा ना, तो मैं आपको बुक में डायग्राम दिखा दूं कि ऐसे बना के दिखाऊं। देखो जरा, ऐसे दिख रहा है क्या आपको बढ़िया से? एक मिनट, अब दिख रहा होगा। हाँ, चलो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, या मैं बना के कोशिश कर सकता हूँ एक बार बनाने की। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, फोटो खींची क्या? नहीं खींची तो खींच लेते। हाँ जी, ओए चलो। अब क्या है, हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्योंकि ये ह्यूमन है तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आता है पूरे सिस्टम में? सबसे पहले है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो मेल्स के केस में क्या होता है? टेस्टिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जो हार्मोन भी बनाए, और मेल गमीट भी बनाए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स as well as गमीट, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकंड आपके पास क्या है? कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन सी? बल्बो यूरेथ्रल, लिख लो, बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड, नाम याद होने चाहिए आपको ये, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्ट है। सेमाइनल वेसिकल, पर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड दिख रहा है क्या इतने नीचे? एक मैं पहले मार्क लगा लेता हूं, यहां तक दिख रहा है ना आपको शायद? हाँ बिल्कुल सही तक मैंने मार्क लगाया है। थर्ड, अच्छा इनमें नंबर भी लिख लो। बल्बोरेथ्रल 2 होती हैं, सेमाइनल वेसिकल भी 2, सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड है जो 1 होगी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, बाकी दोनों 2-2। लोकेशन वगैरह डायग्राम में हम समझेंगे। थर्ड है आपके पास डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स में एक आपके पास है रेटिटेस्टिस। अब मैं इसको लिखूं कैसे? रेटिटेस्टिस, कमा वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस। देखो नाम से घबराना नहीं है, ठीक है, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है ना। पहले मैं लिखवा देता हूं फिर आपको समझाऊंगा, है ना। फोर्थ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या जेनिटेलिया। इसमें क्या आएगा आपके पास? पेनिस या पीनिस कहते हैं, या पेनिस कहते हैं, आप जो कहना चाहो कह लो। पेनिस एंड स्क्रोटम, ठीक है, ये आपके पास है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से, टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे। फिर टेस्टिस से जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आपके पास साथ ही में आ जाएगा, ये रेटिटेस्टिस, सेमाइनल रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये साथ साथ में आते जाएंगे, ठीक है ना। फिर आफ्टर दैट हम इनके ऊपर चलेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स, बिकॉज यहाँ पहले क्या होगा? पहले टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस में बनेगा तो बाहर आ जाएगा ना,
टेस्टिस से बाहर आएगा। तो टेस्टिस से बाहर कैसे आता है, इन सब के होके आता है, इन डक्ट से होके टेस्टिस से बाहर आएगा, ठीक है। और टेस्टिस से बाहर आने के बाद इन ग्लैंड्स की भी उसमें मिक्सचर मिलेगी, इन ग्लैंड्स की कुछ ना कुछ उसमें सिक्रीशन मिक्स होगी, किसमें, जो आपका स्पर्म है। फिर स्पर्म में जब इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्स हो जाएगी उसको हम बोलते हैं सीमन। फिर सीमन आपके पेनिस से होकर बाहर जाएगा, ठीक है। और स्क्रोटम तो क्या है, जो पेनिस, जिस पाउच के अंदर पेनिस है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, सॉरी जिस पाउच के अंदर टेस्टिस है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो इसको नोट कर लो पहले, फिर हम डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे, ठीक है। नाम देखो, नाम मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, ये तो सबको याद होगा। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स देखो कौन कौन सी हैं, बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल, डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ ये कोई इसमें बनी है ना, ये देखो ये बनी है बल्बोयूरेथ्रल, ये वाली, ये बल्बोयूरेथ्रल दिख रही है आपको, ये जो छोटे छोटे दो डॉट्स है ना। अब बोले बल्बोयूरेथ्रल, मैंने अच्छा बल्बोयूरेथ्रल समझ आई। फिर है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट भी देखो ये दोनों साइड दिख रही होगी आपको, ठीक है। और सेमाइनल वेसिकल भी दोनों साइड। बोले प्रोस्टेट तो एक थी, तो ये दोनों साइड कैसे दिख रही है ये सब समझाऊंगा मैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो। फिर इसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स, डक्ट्स में क्या क्या है, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। अब ये समझाया तो है ही नहीं एनसीईआरटी में कुछ भी, सीधा लिख दिया सीमन है, जो स्पर्म है, सॉरी स्पर्म, स्पर्म जो है वो इससे होके यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक होके यहाँ तक पहुंचेगा, जहां तक जब पहुंचेगा तो ये लूप बना लेता है, ये सब ऐसे समझा दिया। पर हम उसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस एंड स्क्रोटम है, समझ आ गया होगा आई होप सो आपको। अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, फोटो एक बार, चलिए नाउ आई एम रबिंग इट, ठीक है। साथ साथ में नोट करते जाइएगा और डायग्राम भी साथ साथ में बनाना। हाँ जी, तो डायग्राम हम बनाएंगे। अब आप डायग्राम बनाने के लिए, मान लो अगर आपको नीट का पेपर देना है तो उसमें ना आप क्या करिए, डायग्राम बनाना मत प्रैक्टिस करो, आपको सिर्फ अगर नीट देना है तो आप बनाने की क्या जरूरत है। तो आप क्या करिए, इस डायग्राम को अपनी बुक में से प्रिंट करवा के अपने नोट्स में चिपका लो, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है ना, वैसा ही आपको चिपका लेना। देखो इसमें क्या क्या दिखाया है। अच्छा हम ये वाला डायग्राम बनाए कि एक यहाँ पे और था, ये वाला, अच्छा ये तो कुछ फीमेल वाला है, सॉरी, तो बोलो इस साइड था बट मिला नहीं। हाँ ये दो तरह के डायग्राम्स आपकी बुक में बने होंगे, है ना, देखो आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर एक नीचे है, ठीक है। थोड़ा सा इसका वो कम ज्यादा कर देता हूँ एक्सपोजर, ठीक है। एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है, तो हम इन दोनों को ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, अगर बन गया तो सही है, नहीं तो अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देंगे, ठीक है। पहले देखिए हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया लेट से पेनिस या पेनिस, ठीक है। यहाँ पे है मान लीजिए स्क्रोटम, इस तरह से अटैच्ड होगा ऑफ कोर्स, ये आ गई आपकी टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पे आ गई, मैं यार देख के बना देता हूँ ऐसे ना, फिर मेरे को तो देख के भी नहीं बनेगा बिकॉज मेरी ड्राइंग इज वेरी वेरी पुअर, ठीक है। या यार मैं आपको ऐसे समझा दूं क्या, चलो यहीं से आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपकी आ गई टेस्टिस, इसके अंदर ऊपर एक ऐसा का लेयर होगा और वो ऐसी एक लेयर है, यहां से ऐसे ऐसे ऊपर पहले हम यूटरस बना लेते हैं। यूटरस क्या बोल रहा हूं मैं, अरे भाई यूटरस अगर मेल में होता है, थोड़ा और ऊपर जगह चाहिए, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आ गया ऐसे, फिर यहां से ये आपकी एक ग्लैंड, ये आपकी सेकेंड ग्लैंड और ये आपकी थर्ड ग्लैंड, ठीक है। ये गया वास डिफरेंस, और ऐसे इस पाइप के साथ अटैच है। मैं यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, कैसे दिखाऊं मैं, हैं, ऊपर से दिखाऊं, ऊपर से दिखा देते हैं, ऐसे मानना ये पाइप के साथ अटैच्ड है, ठीक है,
अच्छा नहीं बना डायग्राम मेरे को पता है, बट ये अटैच मानोगे इस पाइप के साथ, ये जो छोटी पतली सी पाइप है ना इसके साथ अटैच है ये, और इस साइड भी बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेरे को बड़ा गंदा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ये तो डायग्राम, है ना। इस तरह से आपको पास, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ पे होंगे कंडक्टिंग टिश्यूज या इरेक्टाइल टिश्यूज कह लो, यूरेथ्रल मीएटस। हाँ अब ठीक लग रहा है थोड़ा पिछली बार से। और ये ऐसे होगा ना, तो ये आपके पास, और इस साइड भी वैसा ही है ना, इस साइड भी वैसे ही है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। आप भी बोल रहे हो क्या है ये इतना टाइम, आप स्किप कर लेना ना रिकॉर्डेड में जो देख रहे होंगे, और अगर लाइव देख रहे हैं वो तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ये आ गई ऐसे, इसको जोड़ दो आप ऐसे, ये आपने इसको यहां से जोड़ दिया, अब यहाँ पे है आपकी सारी ग्लैंड्स। पहले आ गई ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट एंड देन बल्बोइरेथ्रल। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी इसे देखते जाइएगा साथ साथ में। ये देखो, ये वाला डायग्राम हमने बनाया है उधर, है ना, वो बॉडी बिल्डर लग रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास यूटेरस, यूटेरस फिर से यूटेरस कह रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो मैं वहां पे भी आपको ये समझाता हूँ। ठीक है ना, इसको जैसे इन्होंने बनाया ना मैं वैसे ही बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे को वेट करिए, मैं जैसे इन्होंने बनाया वैसे बना देता हूँ। इसको इन्होंने कैसे बनाया है, दे हैव मेड इट लाइक दिस एंड लाइक दिस, और यहां से इन्होंने ऐसे कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, आप समझ जाना, डायग्राम को कंपेयर करना समझ जाना। ये क्या है आपके पास, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ना, नॉट क्लियर, नॉट विजिबल, ऊपर थोड़ा सा ही है वो, तो आप बना लो, कंप्लीट कर लो उसको। चलो एक बार मैं ना इसको दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा बना देते हैं ऊपर से, नहीं पूरा ही दोबारा बना लो। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ इस बार। यूरिनरी ब्लैडर ऊपर से ऑफ कोर्स पूरा होगा। इस तरह से है आपके पास। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ये है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपके पास बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब ठीक लग रहा है क्या, है ना। अब नाउ इट इज बेटर देन प्रीवियस वन। और यहाँ पे ये आ गया एक साइड से, और ये आ गया दूसरी साइड से। ठीक है, इस तरह से इसको शेड भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपके टिश्यूज होंगे। ये आपके पास बन गया स्ट्रक्चर। नाउ इट इज बेटर, है ना। यस, नाउ इट इज वेरी बेटर, मतलब बेटर देन प्रीवियस वन। वेरी बेटर क्या होता है, बेटर देन प्रीवियस वन। अब उस साइड आप खुद बना लेना। सेमाइनल वेसिकल इसके ऊपर ही होगी। ठीक है, वो हम दूसरे डायग्राम में रिवील कर लेंगे। ये क्या है आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर। व्हाट इज इट, यूरिनरी ब्लैडर। ये हमने क्या बनाई है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे बनाओ गोल सा, ये एक साइड से और ये दूसरी साइड से। ये क्या है, बल्बोइरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं ग्लैंड,
और जहां पे ये मीट करते हैं, क्या, ये वाली जो पाइप है और ये वाली जो बीच वाली पाइप है, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ना, उसको हम बोल देते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। इतने से पार्ट को ना हम बोल देते हैं, कहां पे बताऊं, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, मतलब ये यूरिन भी लेके जाएगा और स्पर्म भी। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, अभी बताया था एक। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये कितनी होंगी, दो होंगी। अब बोला प्रोस्टेट ग्लैंड एक है तो हमें दो क्यों दिख रही हैं, ध्यान से समझो। जैसे ये मान लीजिए ये पाइप है, जो ये है ना सेंटर वाली, ये मान लिया क्या है, यूरेथ्रा। अब ये ऐसे लूप करके खड़ी है, अगर मैंने इसको यहां से कट किया तो आपको मेरे हाथ का ये वाली साइड भी दिखेगी, ये वाली साइड भी दिखेगी और पाइप भी दिखेगी। तो एक्चुअली ये ऐसे लूप करके खड़ी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये तो दो अलग अलग है, इस साइड को और इस साइड को। कौन सी, बल्बोरेथ्रल दो अलग अलग, एक इस साइड एक इस साइड, और ये तो क्या है, ऐसे ऐसे लूप करके खड़ी है, ऐसे देखो, ये सही बात है। तो ये बल्बोरेथ्रल प्रोस्टेट, ठीक है। और ये इरेक्टाइल टिश्यूज। अब यहाँ पे ना जो स्वोलन पार्ट है आपका, स्वोलन पार्ट ऑफ पेनिस, उसको बोलते हैं ग्लांस पीनिस, ग्लांस पीनिस। और उस स्वोलन पार्ट के आगे जो स्किन है उसको क्या बोल देंगे, फोर स्किन। और ये जो बिल्कुल एंड में है इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। आज के लेक्चर में देखो बहुत कुछ पढ़ा है हमने। ये वाली पाइप जो है ये क्या है, वास डिफरेंस। बाकी जब हम टेस्टिस का सेक्शन बनाएंगे ना अगले लेक्चर में, बाकी आपको वास रेफरेंशिया, ठीक है, एपिडिडाइमिस, वो सब आपको तब दिखेंगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, टेस्टिस, जो कि कितनी होती है ऑफकोर्स, दो, एक उस साइड भी होगी ना इसी तरह की, ठीक है। और ये जो टेस्टिस को कैरी कर रहा है, ये क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है ना। अब हम कुछ फंक्शंस वगैरह देखते हैं। वैसे टाइम देखो कितना हुआ पहले, अभी तो है टाइम, 15 मिनट है आपके पास, ठीक है। तो उनमें हम कुछ चीजें देखते हैं इन सभी पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रोटम। और चलो शुरू करते हैं ना, जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे ही करेंगे हम, आप इसको नोट कर लो। इसी में ना सेमाइनल वेसिकल भी बना ही लो, ये देखो ऐसे बना लो, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, जो कि कितनी होंगी, दो होंगी, ठीक है जी। नोट कर लो इस सबको। फिर हम एक और डायग्राम बनाते हैं इसी का, जो आपको दूसरा डायग्राम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये ऊपर वाला। अभी हमने कौन सा बनाया, ये वाला नीचे वाला है ना, देखो। और ये बस इस साइड का हम क्यों बनाएंगे, अगर हम लेबलिंग उसी साइड कर रहे हैं सारी। अब हम ये वाला डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको बना लो और इसको सारा लेबलिंग कर लो इसकी, फिर हम इन सब लेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। फिर बाकी हम कल के लेक्चर में चल पढ़ेंगे आगे। कर लिए नोट, चलिए एक और डायग्राम बनाते हैं इसका। अगर मैं इसी पेज पे बना पाता तो बढ़िया होता, बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले पे बना लेते हैं। बकवास कमेंट्स मत करिए प्लीज, नो बकवास कमेंट, ब्लॉक हो जाओगे यार, हैं, यू विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है। तो आदर्श जो आप लिख रहे हैं वो बातें बिल्कुल आदर्श नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी बातें ना करें। अब एक और डायग्राम है इसका जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये सेक्शनल व्यू। और ये क्या था, ये आपका क्या था, ऐसे वाला व्यू, ठीक है। मतलब अगर कोई मेल सीधा खड़ा है, फिर ऐसे वाला, अगर कोई मेल टेढ़ा खड़ा है, ये टेढ़े खड़े वाले का व्यू है, ठीक है। अब टेढ़े टेढ़े खड़े वाले को कैसे बनाते हैं वो देखो, ये हमने क्या बना दिया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। थोड़ा ऊपर बना लो, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे, ठीक है ना। हेलो, बकवास बंद कर लो प्लीज। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर ऐसे आया, ये आपकी आपकी यूरेथ्रा,
ये क्या है? व्हाट इज दिस? यूरेथ्रल मीएटस, पेनिस का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आपके इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है ना। ये हो गया फोरस्किन, फोरस्किन हो गई इस तरह से। फिर यहां पे आपकी है टेस्टिस। अरे टेस्टिस तो उस साइड होगी ना, टेस्टिस, स्क्रोटम, बिकॉज हम कैसा व्यू बना रहे हैं, कोई आदमी अगर ऐसे खड़ा है, ठीक है, स्क्रोटम आ गया। टेस्टिस थोड़ी ओवल शेप में होती है, ठीक है, ज्यादा ही ओवल हो गया इस तरह से। स्क्रोटम, ये टेस्टिस के ऊपर एक ऐसा होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या होता है। फिर यहां से वास्ट डिफरेंस आएगा, जो कि कैसे आएगा वो देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। लूप बना के आता है इस तरह से, लूप बना के, अरे ऐसा। और इस साइड से कहां पे आएगा, बिल्कुल ऐसे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जो है सेमाइनल वेसिकल होती है, इसके पीछे से इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे होगी बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमने क्या बनाया है, ये वाला व्यू जो आपको ऐसे दिया हुआ है ये। अब बस इसमें हमने ये पार्ट्स, जो बाहर वाला जो है, ये थोड़ी बनाएंगे हम, बाउंड्रीज वगैरह, ठीक है, जो हमने बनाना था वो हमें पता चल गया कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। अब इसमें भी हम वही लेबलिंग करेंगे। ये क्या है आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें साथ में हम फंक्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है, स्टोर्स यूरिन। इसका फंक्शन तो आपको इस चैप्टर में कोई काम का नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। और जो सीमन होता है ना, तो जो हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्म में कुछ ऐड होगा, इन तीनों की कुछ देन ऐड होगी, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा देन इसी की होती है, सेमाइनल वेसिकल। और ये कितनी है, 2 है। एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे से आएगी ये, ब्लैडर के पीछे से, ठीक है ना। और ये क्या है, आपको अभी बताया था ये क्या है। अच्छा, आपको अब आप क्या बोलता रहता हूं मैं, अब आप बताइए मुझे कि ये क्या है। हाँ जी बोलिए, बोलो, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये कितनी, सिंगल, ठीक है। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। इसकी सिक्रीशन क्या होती है, इसकी सिक्रीशन ना, चलो बाद में कर लेंगे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, 2 होती हैं ये ऑफकोर्स, ठीक है। ये जो आपका ये आ रहा है, ये क्या है, यूरेथ्रा। इसका भी फंक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को आपके पेनिस के साथ कनेक्ट कर रहा है, बस सिंपल सा ये फंडा है, मतलब एक्सपेल आउट करता है ना यूरिन, ठीक है। फिर ये है आपके पास क्या, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। टेस्टिस, जो कि कितनी होंगी, 2। अब इसमें आपको दूसरी क्यों नहीं दिख रही, दूसरी इसके उस साइड होगी ऑफकोर्स, ठीक है, 2 होंगी। ये आपका क्या है, पेनिस। और पेनिस में भी ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज, इलेक्टाइल नहीं, इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। ये है आपके पास फोरस्किन, फोरस्किन। एंड दिस, जो ये थोड़ा सा बल्ज्ड आउट पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। एंड दिस इज स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है ना। तो ये आपने सारा इसको भी लेवल कर लिया, इसको भी नोट करो। फिर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पढ़ते हैं, यानी कि टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, इसको भी नोट कर लो।
नोट कर लो इसको भी ना बेटा, बेटे ने नोट करो भाई। अच्छा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, जहाँ पे सेमाइनल वेसिकल जुड़ रही है किसके साथ, वास डिफरेंस के साथ, और वास डिफरेंस जुड़ रहा है किसके साथ, इसके साथ, यूरेथ्रा के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेस्टिस के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर बाकी तो हम कल देख लेंगे, है ना। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। मैं एक बार इसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा ना बोर्ड को, इसको कैमरा को ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज हेडिंग वगैरह भी कम ही दिख रही है। तो मैं भी कट ही रहा हूँ, और आप हो ऐसे बताते हो नहीं कुछ। अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें बोर्ड ही कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूं भाई। हाँ जी, चलिए, कहाँ चलिए, टेस्टिस के बारे में पढ़ने। छुट्टी, अरे यार छुट्टी तो हो जाएगी, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा एक दिन लगा लो तो क्या हो गया, छुट्टी मांगना शुरू। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमने लिखा था उसी ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। टेस्टिस जो है एक पेयर्ड ऑर्गन है, ऑफ कोर्स पेयर्ड होता है। जैसे हमने ऐसा बनाया था ना डायग्राम, ऐसा, तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, ऐसे, ठीक है। ये तो बॉडी बिल्डर लग रहा है, बट टेस्टिस एक इस साइड होगा और एक उस साइड, पेनिस के, ठीक है। लाइज इन अ स्मॉल पाउच, और उस पाउच का नाम क्या था, कॉल्ड स्क्रोटम, स्क्रोटम बोलते हैं उस पाउच को, ठीक है। एक छोटा पाउच है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये टेस्टिस, ठीक है। अब प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाहर होने का क्या कारण है, अब आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होता है, मतलब हाई होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। मतलब बाहर टेम्परेचर लो है, वाई, स्पर्मियोजेनेसिस में या स्पर्म फॉर्मेशन में, तो हम स्पर्मियोजेनेसिस ही लिखते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, बिकॉज बाहर कैसा टेम्परेचर है, लोअर है। लोअर मतलब ठंडा टेम्परेचर, अंदर से तो ठंडा ही होगा ना बाहर भाई, ठीक है। अंदर ज्यादा गर्मी होगी बाहर से। फिर और इसमें आपको क्या देखना है, हाँ, अब टेस्टिस की लेंथ और विड्थ, लेंथ विड्थ, तो आपको क्या याद रखना है, 2 3 4 5, 2 से 3 विड्थ सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और इसकी शेप पेड़ होती है, ओवल शेप होती है। अब मैं आपको एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखा सकता हूं, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ओवल तो नहीं लग रहा मेरे को किसी भी साइड से, किडनी लग रही थी ये तो, जैसे मैं बना रहा था, ठीक है। किडनी तो बीन शेप्ड होती है। हाँ जी, तो ये मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे टेस्टिस मैंने उसको ऐसे कट किया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या क्या, दोबारा लिखो यार, दिखा नहीं अच्छे से, वो चला गया ऊपर। स्पर्मियोजेनेसिस के बताया तो है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस। अब इसके अंदर क्या होता है ना, कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, कितने, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरह से जैसे मैं कंपार्टमेंट्स बना रहा हूँ, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में ऐसे कुछ कॉइल्ड से स्ट्रक्चर होते हैं, 2 से 3, मैं तो एक एक ही बना पाऊंगा, पर ऐसे 2 से 3 होंगे हर एक कंपार्टमेंट में।
ठीक है ना। इस तरह से 2 से 3 होते हैं हर एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। कितने कंपार्टमेंट्स? 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक कंपार्टमेंट्स में ऐसे कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होंगे? 2 से 3 इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। अरे यार, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखना चाहिए था। यहां से मुझे अब और स्ट्रक्चर बनाने, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा? चलो अभी के लिए आप इतना तो लिखो पहले। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने? 250 होते हैं लगभग इन ईच ओवरी। ओवरी नहीं, ईच टेस्टिस, ठीक है। तो हर एक टेस्टिस में कुछ लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक लोब्यूल हो गया, ठीक है। ऐसे 250 लोब्यूल्स होंगे हर एक टेस्टिस में। फिर हर एक ऐसे लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाता है? इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन आपको मैंने अभी बता दिया, स्पर्म बनाना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन एक्चुअली कहां हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब यहां से जब स्पर्म बना तो स्पर्म आएगा इस एरिया में। यहां पे क्या है? ये एक ऐसा मतलब कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर होता है इसमें। इस जगह को क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस, जो कि हमने कहां पढ़ा? एक्सेसरी डक्ट्स में, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेटेटेस्टिस। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इसमें ना, इस तरह से कॉइल्स टाइप से होती हैं। अभी रेटेटेस्टिस से होकर कहां जाएगा? रेटेटेस्टिस से होकर ये गया एक और कॉइल स्ट्रक्चर में। इसका नाम क्या है? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया, नाम तो सुना ही होगा आपने। अब इस वासा एफ्रेंशिया से नेक्स्ट कॉइल स्ट्रक्चर, जिसकी कॉइलिंग टेस्टिस के ऊपर होती है, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस। फिर इस एपिडिडाइमिस से होकर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? पूरा डायग्राम। तो मैं इसमें आपको स्पर्म का फ्लो भी बता देता हूं कैसे है। स्पर्म आएगा इससे, इससे जाएगा रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, ठीक है। और फिर वहां से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ सबकी जो है सिक्रीशंस लेते हुए चला जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पर्म प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। तो पहले तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको मैं एसटी से लिख रहा हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ये मैं कल भी करवाऊंगा दोबारा, है ना। रेटेटेस्टिस से गया कहाँ पे? वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, एंड देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होकर ये चला जाएगा। ये क्या है? स्पर्म का पूरा पाथवे है। तो हमने क्या पढ़ लिया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली। फिर हम कल क्या देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है अंदर से, ठीक है। वो भी हमें देखना है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। पेज नंबर 44 पे, ठीक है ना। तो अब हम बाकी चीजें जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। हाँ, रोना बंद करिए। अपने जो आंसुओं की तुम लड़ियां बहा रहे हो ना यहाँ पे कमेंट्स से, इसको बंद करो, नहीं तो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। और जो फालतू के कमेंट्स आप करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बंद कर दो उसको, तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, सीधी सी बात है ना। अभी तो एक चैप्टर हुआ है, उसमें आप ब्लॉक हो जाओगे, तो फिर ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आपको आज का होमवर्क बताते हैं। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट।
नोटेड? अब तो नोटेड ही लिखोगे जल्दी जल्दी, क्लास खत्म होने वाली, तो नोटेड, ठीक है। ये हम कल भी करेंगे, ये वाला पूरा मैं कल लिखवाऊंगा इसको, ठीक है। बाकी हम कल डिटेल में आगे चीजें करेंगे, टेस्टिस से कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है कल में, है ना, तो वो देखेंगे हम कल, ठीक है। फिर ये स्पर्म बनते कैसे हैं ये भी देखेंगे, और ये हम बहुत आगे देखेंगे, मतलब इसके दो तीन लेक्चर बाद देखेंगे ये चीज, ठीक है। बिकॉज अभी आपको फीमेल में भी पढ़ना है, और फीमेल में थोड़ा ज्यादा है पढ़ने को, मतलब लैक्टेशन वाला भी सारा पढ़ोगे ना, मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ोगे फीमेल में तो। ठीक है, चलिए अब हमें क्या देखना है, होमवर्क देखना है आपका। अरे होमवर्क में नोट करिए, आपको कितनी डीपीपीज पिछले चैप्टर की मिली थी, मैं एक बार चेक करूं। अच्छा, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं अब, बिकॉज अब सिर्फ होमवर्क है और आप वो करेंगे तो अगर आप लेक्चर में इतना रो रहे हैं तो करेंगे। अरे फेस टाइम फॉरेन नंबर से आया है, करेंगे बात, पर पहले हम थोड़ा जो कर रहे हैं वो करते हैं। कहाँ गए हैं? यूट्यूब पे वीडियोस में कहाँ है? लेक्चर 13 में मेरे ख्याल से मैंने कुछ बोला ही नहीं था ना, अभी मैं चेक करके भी आया था कितना हुआ है, क्या दिया था आपको। लेक्चर 12 में मैंने आपको दिया था डीपीपी नंबर, खुल जा यार, 1 2 यार, हटो थोड़ा साइड, 8 1 to 8 मैंने आपको दिया था लेक्चर नंबर 12 में। 13th लेक्चर में कुछ भी नहीं था, तो 13 में आपको 9th डीपीपी करनी थी ना, तो आज आपको करनी है डीपीपी नंबर 10। डीपीपी नंबर 10 वो इस चैप्टर की होगी, पिछले की नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट से 9 डीपीपी आपकी पुराने चैप्टर की थी। डीपीपी नंबर 1 to 9 चैप्टर उसका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो था उसका चैप्टर, ठीक है, सही बात है। तो अब आज आपको डीपीपी नंबर 10 करनी है, चैप्टर नंबर इसकी फर्स्ट डीपीपी है इस चैप्टर की, बट वैसे डीपीपी नंबर 10 है। बायो में मैं चैप्टर वाइज डीपीपी नहीं दे रहा, सिर्फ एक साथ डीपीपी 1 2 3 4 1 to 9 पिछले चैप्टर की, तो 10th इस चैप्टर की डीपीपी है। फिर रिवाइज करना है पूरा लेक्चर, रिवाइज होल लेक्चर, और इस लेक्चर को आप एक बार हो सके दोबारा देखना, बिकॉज नाम आपको यहाँ पे रिवाइज होने चाहिए। और एनसीईआरटी आपको कहाँ से कहाँ तक रीड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 37 नहीं 42 से आपको कहाँ तक रीड कर लेनी है। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ तक एक पैरा ये पढ़ा है, फिर ये वाला पैरा पढ़ लिया, अभी डिटेल में हम सब कुछ करेंगे, तो अभी आप एनसीईआरटी मत करना, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ो मत, कल के लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही होमवर्क है, चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में। अब देखो, अब सॉन्ग यार, इसमें ना आवाज ना इतनी ज्यादा लाउड आती है, तो पता लग जाता है कि मैं कितना बेसुरा हूँ। सुनहानिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म मिले फिर भी तू ही चाहिए, लिरिक्स नहीं पता। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।